राधे राधे। हमारा सनातन धर्म को जय। क्या दोस्तों, मैं गौरव यादव अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गौरव यादव चैनल, उसमें वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज मैं कानपुर देहात शास्त्री जी के गाँव लखपुरवा में पहुँचा हूँ। शास्त्री जी ने बहुत मुझे मजबूर कर दिया। गौरव जी आइए, मैंने चलिए दोस्त, आज मैं कुछ आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ, शायद आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। शास्त्री जी, आप हमको अपना परिचय बता सकते हैं? हाँ, परिचय गौरव जी, परिचय हमारा है लखपुरवा डिस्ट्रिक्ट कानपुर देहात, और यही परिचय है। फिर आगे आपने कथा की शुरुआत कैसे की, कहाँ से आपने स्टार्ट किया? कथा की शुरुआत तो स्टार्ट मैंने की, कथा हो रही थी हमारे गांव में, तो उस समय थोड़ा बचपन था मेरा जी, और उसी समय बड़ा हमें पसंद आई कथा कि भगवान की कथा, और अद्वितीय सम्मान के साथ में कथावाचक रहते हैं, तो वही मैंने देख करके तभी से इच्छा हुई। अच्छा। शास्त्री जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आज हमारे सनातन धर्म को देखता हूँ यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ, बहुत आपने भी शायद देखा होगा जी, बहुत ज़्यादा वायरल वीडियो होती हैं और एक दूसरे को बहस कर रहे हैं, लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। उसके बारे में क्या विचार हैं आपके, कुछ बता सकते हैं? इसके बारे में विचार ये है कि जो ये भ्रांतियाँ चल रही हैं आपस में, पहली बात तो कुछ कथावाचक ऐसे हैं हमारे में कि वो आपस ही में लड़े मरे जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपस ही में बहस कर रहे हैं, और बहस कर कर के और अपनी पोल खोल रहे हैं। जो टुटफाल्ट है वो वैसे तो सब लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वीडियो वायरल के द्वारा एक दूसरे की बुराइयां कर कर के बता रहे हैं। तो बुराइयों के बारे में कुछ आपको पता है, कुछ ज्ञान है आपको उनके बारे में? देखा होगा आपने नहीं, कैसे बुराई की, किसने की? हाँ, बुराइयां आपस ही में, और जैसे एक गुरु के दो चेले हैं जी, वो दोनों लड़े जा रहे हैं, ये देखता हूँ, दोनों लड़े जा रहे हैं आपस में। बुराइयों का मतलब कमजोरी पैदा करना हो जाती है। विद्वानों के बीच में बुराई का मतलब कि अपने आप को कमजोर करना, यही है, कमजोर कर रहे हैं। हाँ, मैंने देखा, मैं किसी की बुराई भी नहीं करता हूँ, मैंने देखा है, खुद हमारी तरफ के लोग हैं, कथावाचक हैं बहुत सारे, आपस में उन्होंने झगड़ा किया, हमारे प्रश्नों का आंसर बताइए, एक दूसरे से बहस करते हैं, ठीक है। तो वो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उनके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? बता ये सकते हैं कि पहली बात तो विद्वान कभी जो है झगड़ा नहीं करते हैं। दूसरी बात, बुद्धि रेष्ठ बलम तस्य, बुद्धि में बल होता है तो लाठी डंडे का बल, अपशब्द बोलना, ये विद्वानों का कोई धर्म परम कर्तव्य नहीं है। और विद्वानों का मतलब है, विद्वान कभी उभरता नहीं है। अपने मुँह, रामायण में भी लिखा है गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने कि आपन मुँह तुम आपन बरनी, बार अनेक भांति को करनी। तो अपने मुँह से बड़ाई करने वाला वो विद्वान नहीं कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा है कि एक जयदेव शास्त्री हुए, तो उनके मुखार बिंदु से मैंने ये देखा है कि अपने मुंह अपनी बड़ाई कर रहे हैं कि हम वो हैं, हम वो हैं। और जहाँ पर अहम लग गया जी, तो अहम लग गया, अहंकार, और इसके बाद में उसका पतन ही है, आगे उसकी विद्वता का पतन ही हो जाता, क्षय हो जाता है। ये विद्या क्या है? ये विद्या दैवी है, उस परमात्मा ने दिया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पेड़नाय। जी, उस परम परमात्मा ने, अगर मानता हूँ जयदेव भाई, तुमको मानता हूँ कि आप विद्वान हैं, मैं आपकी बुराई नहीं करता हूँ, मैं आपको मान रहा हूँ कि आप विद्वान हैं, लेकिन कहने का मतलब विद्वान का ये धर्म नहीं है कि मतलब बुराइयां करें, अपशब्द बोलें और गालियों जैसे शब्द, अभद्र शब्दों का प्रयोग करें। विद्वान का मतलब है, फिर दूसरों को क्या आप समझाते होंगे, हमारी समझ में नहीं आता है। शास्त्री आप अपने को कहते हैं, शास्त्री हैं, कथावाचक हैं। ये भलाइयाँ बुराइयाँ, दुनिया की भ्रांतियाँ, टुटफाल्ट, ये जयदेव भाई, हम आप और हम सब लोग एक ही हैं। जैसे यहाँ पर जातियों की बात आ गई, वाद आ गया कि वो है भीमराव, मैं तो भीमराव अम्बेडकर को बहुत मानता हूँ, क्योंकि भारतीय संविधान बनाया उन्होंने, उसी संविधान पर पूरा कानून चल रहा भारत का चल रहा, विदेशों का चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो भीमराव थे वो हम लोगों को भी प्रिय हैं, लेकिन अब आप लोग ये सोचते होंगे कि अन्य लोग मतलब ये सोचते हैं। पहली बात तो जयदेव भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके वक्तव्य मैंने सुने और कुछ कथावाचकों के वक्तव्य सुने मैंने यूट्यूब पे। शास्त्री जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि जयदेव शास्त्री की मैं बहुत वीडियो देखता हूँ और सबसे ज़्यादा उनके वीडियो लाइक करता हूँ। मैं
देखता भी हूँ, उसमें कुछ मुझे मिलता है, वो बात करते हैं, कुछ भी जवाब देते हैं तो अपने प्रमाण के साथ करते हैं बात, ठीक है। जो हमारे यहाँ के कथावाचक हैं, शास्त्रीय परिवार से हों या चैतन्य परिवार से हों, ठीक है, वो जवाब उनको देते हैं, सवाल करते हैं उनके पास, तो वो सवाल के आंसर देते हैं, प्रमाण के साथ देते हैं। इतिहास वो अपना पढ़ाए उन्होंने तो उनकी जानकारी उनको पास है, ठीक है। तो हम ये देख रहा हूँ, तो इन लोगों को इतने पता नहीं क्या क्या है उनको हो गया। वो कहते हैं हमने रावण को भगवान मान लिया है, हिरण्यकश्यप को भगवान मान लिया है, ठीक है। तो हमारे जो सनातन धर्म के देवी पूज समान देवता हैं उनको बदनाम करने में लगे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? कहना ये हम चाहते हैं उनके बारे में कि जो जैसे उन्होंने शास्त्री लिखा अपने को, तो शास्त्री उसी कहते हैं जिसको वेद शास्त्रों का ज्ञान है जी। ठीक है, आपको वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान है, तो वेद शास्त्र पुराण तो द्वापर युग तक रहे हैं, और ये कलयुग की जो स्टोरियां हैं ये आपने जोड़ दी हैं, जैसे तो ये महापुराणों में जोड़ दी हैं, और ये व्यास जी रचित पुस्तकों में जोड़ दी हैं, और ये कुछ बात इतिहास दूसरा है, और वो श्रीमद् भागवत वाला इतिहास दूसरा है, वेद पुराणों वाला इतिहास दूसरा है, और ये इतिहास दूसरा है। जैसे कि अब आपने जैसे कह दिया कि सम्राट अशोक हुए, उनकी आपने प्रशंसा की, आपके अंदर अगर आप समाज को एकजुट लेके चलते तो आपको बुराई करते अच्छा लगता। आपने तो भ्रांतियां खुद ही कर दी इसमें बीच में, कि मतलब जैसे आप महात्मा गांधी हुए अपने अभी कलयुग में, ज्यादा दिन नहीं हुए, वो एक साक्षात भगवान रूप थे, उनके बारे में कहीं पर भी आपने प्रकाश नहीं डाला, जिनकी मदद से, जिनके कारनामों से, जिनके हम लोग स्वतंत्र हैं आज। नहीं तो क्या आप ऐसा कुछ बोल पाते? ना आप बोल पाते, ना हम बोल पाते, कोई बोल ही नहीं पाता। अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश शासन था। तो मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, मैंने देखा है वो अपने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब हैं, ठीक है, तो उनको वो महान समझते हैं, महान पुरुष मैं भी कहता हूँ महान पुरुष थे, ठीक है, उन्होंने संविधान लिखा है, सब जानते हैं, ठीक है, तो उनको भगवान का दर्जा आप क्यों दे रहे हो? हमारे भगवान के, ठीक है, रामचंद्र हैं, उनको गुंडा बताते हो, श्री कृष्ण भगवान है, उनको भी साक्षात्कार के गुंडा ही बताया एक समान, ठीक है, दुर्गे माँ उनको कैसे बताया, तो उनको जो कलयुग में उन्होंने आकर संविधान लिखा है, कानून शिक्षा के बारे में उन्होंने आगे बढ़ाया है, उनको भगवान का दर्जा आप कैसे दे सकते हैं? कुछ बता सकते हैं आप? ऐसा है, बताऊँ आपको, यहाँ पर एक जातिवाद उन्होंने लगा रखा है। तो कहने का मतलब अब हम आपसे ये पूछते हैं जयदेव भाई कि ये जातिवाद आप कहाँ से लाए? मैंने तो ये पढ़ा है कि कोई जात क्या होती है, जात जैसे पशुओं की जात, वृक्षों की जात, एक जाति में कई वृक्ष आते हैं, कई क्वालिटी के आते हैं, उसी तरह से, और एक जाति केवल उस परमात्मा के यहाँ से मानव जाति है। आप जरा उठाकर देखिए महापुराण, आप कहते हो कि चैलेंज भी करते हो कि ऐसा नहीं ऐसा, मैं कहता हूँ आपसे, आपकी बुराई और हम बुराई भलाई की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सामंजस्य की बात कर रहे हैं कि आप देखो जरा कि जाति एक है, एक जाति है, और मैं तो सभी को समान समझता हूँ, मैं समान समझता हूँ गौरव, कि मतलब कोई जाति नहीं, मानव जाति में कोई जाति नहीं, मानो कि एक ही जाति है, और एक जाति के हो सब लोग, तो हमारा मतलब ये है कि एक दूसरे की भलाई बुराई और दुनिया की बातें करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे पूजनीय सम्राट आज जिनके द्वारा जयदेव आप मानने को भले न तैयार हो, ये देन सब उन्हीं की है, जो हमारे परम पूज्य पास स्वामी आधार चैतन्य जी, और मैं तो एक भगवान रूप का दर्जा उन्हें दे रहा हूँ। हमारे 3 महान मूर्ति हुई, मैं भी कहना चाहता हूँ, जो मेरे स्वामी आधार बाबा जी हैं, ठीक है, स्वर सम्राट श्री ब्रजेश शास्त्री हैं, उनका भी स्वर्गवास हो गया है, और आला सम्राट सुरजन चेतन जी हैं। 3 महान मूर्तियों की देन है जो आज हमारे समाज में कथावाचक हैं, जो आज फैल रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके, और वो भी जयदेव शास्त्री हैं, वो भी उनके तर्जों पर गा रहे हैं, आते हैं, तो वो अभी तक शास्त्री अपना ब्रजेश शास्त्री जी को गुरु माना था, ठीक है, हमारे लोगों ने सिखाया कि हमारे भगवान को बदनाम कर रहे हो तो उनको गुरु क्यों अपनाते हो, मानते हो, तो उन्होंने उनको गुरु न मानकर अब रावण अपना शब्द लगा दिया आगे। तो क्या है, आप क्या कहना सर? हम कहना ये चाहते हैं, थोड़ा बोलना हमें इस पे पड़ा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले चैनल पे देखा कि हमारे स्वामी जी की भी कटिंग इन्होंने लगा दी। अच्छा, जो हमारे नहीं इनके भी है वो इनके भी, वो तो समान सभी को देखते हैं इस समय, लेकिन जब उनकी कटिंग लगी थी उस पे
मतलब एक मतलब इनकी कैसेट पे, जी, तो जी। उस कटिंग को जब मैंने देखा तो मैंने अभी तत्काल 10 मिनट पहले आपसे बात करने के पहले हमने स्वामी जी से फोन से बात करी। क्या बताया स्वामी जी? स्वामी जी ने कहा कि बेटे ऐसा है कि मैं तो सबको सदैव समान समझा, और सदैव हमने कहा स्वामी जी आपके चरणों की रज है जो हम लोग हो गए, और क्या इनके ऊपर चरणों की रज नहीं है? जयदेव के ऊपर नहीं। मैं ये आपसे जवाब लेना चाहता हूँ जयदेव कि आपके ऊपर चरणों की रज ने जवाब ने ब्रजेश शास्त्री को गुरु मान लिया, तो ब्रजेश शास्त्री तो नाती शिष्य तो आप भी हो गए। जी। और फिर लिखा है कि गुरु की निंदा, यहाँ पर एक गुरु की निंदा कहा गया विकल्प कि गुरु की यहाँ पे निंदा वाली बात आपने कटिंग लगाई कि देखो स्वामी जी में भी ये तो फॉल्ट है, तो स्वामी जी के ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो कहने का मतलब ये बड़े शर्म की बात है, बड़े लज्जा की बात है। और मैं अपने आप को विद्वान नहीं बनता हूँ, जी, जी। लेकिन एक जहाँ पर बात न्यायिक आ गई है वहाँ पर मैं कह रहा हूँ। और आपके जैसे हम बिल्कुल टूटे फूटे हैं, जैसे आपने कहा हमसे भिड़ लो, हमसे भिड़ करके ये नहीं हो जाएगा वो नहीं हो जाएगा, ये तो एक अहंकार की बात आ गई। और विद्वान कभी अहंकार नहीं करता है, और जब विद्वान ही अहंकार अभद्र शब्द बोलेगा, अहंकार करेगा, तो विद्वान नहीं गिना जाता है। ये महापुराणों में देख लीजिए उठा करके, और जहाँ देखो तहाँ देख लो, कहीं पर भी कोई प्रूफ ऐसा नहीं मिलेगा जो अभद्र शब्दों का प्रयोग करो, तू तकरार से बोलो। तो हमारा मतलब है जयदेव भाई, थोड़ा मतलब आपसे भी निवेदन है, और जो कथावाचक लोग और भी कुछ आपसे भिड़े हैं तो उनकी भी त्रुटियां हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ उनके बारे में त्रुटि है कि वो तो अहंकार से भरे हुए हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि समझदार व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। विद्वान का एक दायित्व होता है कि अगर कोई बेवकूफ आ जाए और गाली दे दे, तो विद्वान का दायित्व नहीं उसको गाली देने लगे। है दायित्व ऐसा? आप बताओ, है ऐसा है दायित्व? तो अब उन्होंने कहा तो आपको थोड़ा शांति लेनी चाहिए कि चलो ये हमसे छोटे कहे गए, अब दोबारा अगर कोई बात करते तो उसकी बात दूसरी थी। जैसे सुभाष को सुन रहे सुभाष, ऐसे इस टाइप के शब्द अभद्र, ये तो एक लठ गमारू की भाषा, जैसे कोई अनपढ़ हो और वैसा हो। मैं आपको अनपढ़ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप बुद्धिमान हैं, सब कुछ है और विद्वान हैं, और कुल मिलाकर आप प्रमाण दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है। बाद बाकी थोड़ी हम विद्वता की आपके बारे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा एक समाज सुधारक हैं। आप शास्त्री अपने को लिखते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं भी शास्त्री हूँ, तो शास्त्रियों के नाम पे कलंक क्यों आप बन रहे हैं? हमारा ये कहने का मतलब है। वो तो शास्त्रीय नाम उनका हटवा दिया, चेंज करवा दिया। हमारे लोगों ने, सब लोगों ने कहा आप रावण के वंश के हो, तो रावण हो आप, राक्षस वंश के, तो उन्होंने अपना नाम हटा के शास्त्रीय नाम हटा के, ठीक है, और लक्ष्य कमांडर, सुनो, लक्ष्य कमांडर जयदेव रावण रख लिया है, तो शास्त्री अब तो हटा दिया। अब वो उनको फर्क तो कुछ पढ़ने वाला नहीं है, तो फिर सुनेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसा है कि कोई अपने मन से अगर कान में दो जूता टांग ले तो केवल वही खुश रहेगा कान में से। अगर हम अपने कान में उठाकर जूता टांग लें तो 10 लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा, वो हम अपने आप खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छा फैशन किए। इसका तो ये मतलब हुआ।